व्हाट्स अप मित्रों, यहाँ पे करने आए हैं आपके May 26 अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस। कौन सा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। वो तो अब पुराने दिन हो गए, बट एबीसी एनालिसिस अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपीटेड एग्जाम में आते हैं और जो हाई वेटेज के लिए एग्जाम में आते हैं वो यहाँ पे समझेंगे। कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा हमने फोकस करना है, किस पे थोड़ा कम फोकस किए तो भी चलेगा। बट सबसे पहले ही कह रहा हूं, दिस वीडियो इज नॉट कि आप जो पढ़ाई करो, सिलेक्टेड पढ़ाई करो, कुछ चीजें छोड़ के जाओ, और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। यहां पे आप देखोगे आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स है मैंने एक एक करके पूरे यहां पे लिखे हुए, राइट। ऑल टॉपिक्स हैव बीन रिटन। और कौन सा टॉपिक न्यू कोर्स की पहली एग्जाम जो जून 24 में हुई थी वहां से लेके जनवरी 26 तक कौन सा टॉपिक कितने बार आया है, कितने मार्क्स के लिए आया है, सब लिखा है मैंने। ठीक है, हो सकता है कुछ एक आध दो चार मार्क की इधर उधर क्लेरिकल एरर हुई हो, उसको इग्नोर करना। कोशिश किया है मैक्स टू मैक्स ना हो, फिर भी अगर हो गई हो तो माफी, कमेंट्स में मेरे को बता देना। ठीक है, चलो अब 99% तो यहां पे कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कहीं कुछ मिल जाए तो मेरे को बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एबीसी एनालिसिस जो May 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 1, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ना बच्चों, आप देखो हर एग्जाम में आपको आता ही है। ये आपको थियरी क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है, थियरी क्वेश्चन के साथ आपको ट्रू फॉल्स में भी आता है। तो ये चीज ना हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। बट आप अगर ऑन एन एवरेज देखोगे तो कितने अटेम्प्ट हो गए, ये 3 और ये और 3 हो गए, तो 6 अटेम्प्ट में 38 मार्क्स, मतलब लगभग बोलूं तो हर अटेम्प्ट में 6 मार्क का आता है। तो इसको ना सबसे पहले मैं डालता हूं बी कैटेगरी। सर क्यों? हर अटेम्प्ट में 6 मार्क का आ रहा है? हाँ आ रहा है, बट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है बहुत बड़ा। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में बहुत सारी थियरी है, जिसमें से यहां पे कुछ थियरी आपके लिए आती है, तो बी कैटेगरी में डालता हूं। एकदम इसके पीछे पागलपन नहीं करने का, पढ़ने का, बट पागलपन करके नहीं पढ़ने का कि भाई मैं तो 10 दिन 15 दिन यही पढ़ूंगा। धीरे धीरे करके पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने का। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मेरे थियोरेटिकल मैराथन में मैंने जो जो चीजें कवर करवाई है आपको इसी चैनल पे वो भी मिल जाएगा, तो वो देख लेने का। मैं एक और काम करूंगा, यहाँ पे ना पूरी प्लेलिस्ट जो इंपॉर्टेंट वाली आपके रिवीजन के लिए वो भी अटैच कर दूंगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और लगे तो कमेंट्स में भी डाल दूंगा। तो वीडियो के कमेंट्स में आपको 2-3 सीरीज की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगा, उसको जरूर याद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक काम करता हूं, लेक्चर ट्रैकर कमेंट्स में डाल दूंगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। वो लेक्चर ट्रैकर में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है जो आपके May 26 के लिए जरूरी है वो सब आपको मिल जाएगी। चलो अब नेक्स्ट इसके बाद ना जर्नल एंट्रीज में एक चीज देखना। आप लोग जर्नल एंट्रीज क्या बोलते हैं? अरे भैया आसान चीज है, हम क्या को पढ़े भाई, वो तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं, बट जर्नल एंट्रीज में ऐसे आपको क्वेश्चन देगी ही देगी। काय पे? जीएसटी बेस्ड जर्नल एंट्रीज पे। ये चीज याद रख लेना, पिछले 2 अटेम्प्ट से दे रही। इस बार भी 4 मार्क का क्वेश्चन दी थी सर, पिछले अटेम्प्ट में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, बोलो क्लेरिकल एरर? नहीं, पिछले बार ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो था ना, इसी के साथ वो जीएसटी बेस्ड जर्नल एंट्रीज भी उन्होंने दे दिया था। तो वो बेसिकली ये टॉपिक भी इन्होंने यहीं पे 12 मार्क के क्वेश्चन में कवर कर लिए थे। तो पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया था, तो उसमें कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, बट वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ आया था, इसलिए यहां पे मैंने लिखा है। तो ये चीज को मैं यहां पे डाल दूंगा। अगेन कौन से कैटेगरी में? ए कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये 100% आपको जीएसटी बेस्ड जर्नल एंट्रीज पे आएगा ही। तो जीएसटी बेस्ड जर्नल एंट्रीज छोटा टॉपिक आ गया, और उसमें 4-5-6 मार्क का क्वेश्चन हमको आ रहा है, तो भैया करके जाना ही है, वो 110% करके जाना है। लॉजिक्स कम पढ़ना है उसमें, और आना ही है क्वेश्चन, और एक बार लॉजिक्स पढ़ लिए तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो ए कैटेगरी में डालूंगा। लेजर अगेन उस पे इस बार एक थियरी क्वेश्चन आ गया था, तो उसको मैं डालूंगा सी कैटेगरी में, बहुत उस पे ध्यान नहीं देना। ट्रायल बैलेंस अगेन सी कैटेगरी में। सब्सिडियरी बुक्स जनरली इस पे क्वेश्चन देता ही है, कुछ ना कुछ ऐसी है, तो आप देख सकते हो कि इस पे छोटे छोटे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बहुत सिंपल है, तो पढ़ के जरूर जाने का। उसमें पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा वो टोटल उस चैप्टर को, और कुछ ना कुछ उसमें 2 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाए तो फ्री के मार्क्स है, इसलिए बी में डाल रहा हूं। और ये सब्सिडियरी बुक्स के साथ कैश बुक को भी यहां पे मैंने कवर कर दिया। ठीक है, टोटल दोनों मिला के यहां पे मैं डाल रहा हूं बी कैटेगरी में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी में। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, और हर बार जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, हाई मार्क्स का आता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से 8-10-12 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बीआरएस अगेन ए कैटेगरी में, क्योंकि या तो 5 या तो 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और आएगा जरूर क्वेश्चन। तो बीआरएस में भी क्या है, लॉजिक्स लिमिटेड है, रटने का नहीं भैया। इसको एक बार इसका मैराथन देख लो भैया, आप लोग रटने वाली चीज नहीं, आप लोग रटते हो ना इसलिए कठिन लगता है। लिमिटेड लॉजिक से पढ़ के जाओ, मैराथन से देख लो, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ए कैटेगरी हर एग्जाम में आएगा, लिमिटेड टॉपिक से, और वो लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के जाने तो क्वेश्चन बन जाएगा। इन्वेंट्रीज अगेन मैं इन्वेंट्रीज को ना यहां पे डाल देता हूं आपके लिए बी कैटेगरी। क्यों बी में इसलिए डाल रहा हूं, हर एग्जाम में क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। इस बार भले नहीं आया, पर इसमें क्या कंसेप्ट बहुत ज्यादा है।
तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो आप लोग क्या बहुत ज्यादा पढ़ोगे, पर 5 मार्क्स के लिए वो चीज आएगी, इसलिए बी में डाला है। पर बी में डाला उसका मतलब ये नहीं है कि इसको एग्जाम में छोड़ के जाएंगे, करना जरूर है, बट इसको एकदम ऐसा नहीं करना हाय तौबा करके भैया इसको तो एक हफ्ता में खाली इन्वेंट्रीज को रिवाइज करूंगा, नहीं। तो इसलिए बी कैटेगरी में उसको लिखा हूं। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ए कैटेगरी, सिंपल चैप्टर, एकदम सिंपल। पहले वो डेप्रिसिएशन की कुछ मेथड्स आती है, उसके बाद वो 2-3 मशीन आपने खरीदे बेचे उसके क्वेश्चन आते, तो वो भी भैया एक सॉल्व करने का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट भी मैराथन्स में कवर किया है, देख लोगे समझ जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं। और देखो 8 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क, 8 मार्क, मतलब 8-10 मार्क के लिए भी आता है, इसलिए उसको ए में डाला है। लिमिटेड टॉपिक्स बट हाई कवरेज इन एग्जाम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन बी कैटेगरी में डालता हूं, बहुत सारे उसमें क्या है, वो रिटायरमेंट, फिर हमारा क्या होता है, रिन्यूअल आता है, नॉर्मल उसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री, अकोमोडेशन बिल, सब 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 है उसमें। और एग्जाम में आएगा कितने मार्क्स के लिए, हमको जनरली वो आएगा 5 मार्क के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स पर एग्जाम में मार्क्स कम है, इसलिए बी। जब मैं बी लिखता हूं ना, उसका मतलब यह है कि आपने उस पर एकदम ऐसा 10-15 दिन नहीं डाल देने का कि भाई हफ्ता 10 दिन बस यही टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ने का है, उसको पढ़ने का है, बट ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन हम उसको पढ़ी रहे, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा आपको 5 मार्क के लिए जनरली। ठीक है, अब मैंने 5 मार्क बोला, तो एग्जाम में अगर वो गलती से ऐसा, जैसे इस एग्जाम में 10 मार्क का आया था, तो आके मेरा गला नहीं, ए सुन रहे इधर आ तेजस सूचक, तूने बोला था 5 मार्क के लिए आएगा, 10 का आगे। आईसीआई सरप्राइज गूगली हमको फेंक सकता है, बट हमारी प्रिपरेशन हमको कैसा करना है वो हमको प्लान करना है ना। तो एवरीथिंग हैज टू बी इन अ प्लान मैनर, किसको ज्यादा समय पड़े, किसको कम समय पड़े, तो इसलिए इसको बोल रहा बहुत ज्यादा समय नहीं देने का है, राइट। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट्स पूरा का पूरा, ये मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग सब मिला के मैं डालूंगा इसको पूरा ए कैटेगरी में। क्यों, देखो हर एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, और आप देख लो हर एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। सर 10 मार्क का आया, 15 मार्क का आया, यहाँ पे 5 मार्क का आया, फिर 10 मार्क का आया, फिर 10 मार्क का आया। तो जनरली अगर आप यहां से इसको देखोगे ना, तो एग्जाम में ये 10 मार्क्स तक की इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है फाइनल अकाउंट से, और हर एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। तो ये चीज हमको करके जाना है, ये चीज हमको करके जाना है। और इसमें क्या है, वो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट हमको आता है, फोकस काय पे करना, एडजस्टमेंट्स 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 एडजस्टमेंट्स। तो हर एक क्वेश्चन का जब आप ये करते हो ना, क्या चीज ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह, तो आपने एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, डू नॉट फोकस मोर ऑन ट्रायल बैलेंस, की ट्रायल बैलेंस पूरा सॉल्व करने बैठ रहे, उसकी एक एक चीज खाली उसके आगे लिख दो, ये कहां जाएगा पीएनएल, ये कहां जाएगा ट्रेडिंग, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट, वैसा लिख दिया। एडजस्टमेंट्स आप मल्टीपल मल्टीपल करो, एडजस्टमेंट्स आप फोकस करोगे ना, उसका डबल इफेक्ट, इसका एक इफेक्ट इधर जाएगा, एक उधर जाएगा। तो वो तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस किया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, और एग्जाम में 10 मार्क का आने ही आना है आपको, ठीक है। एनपीओ अगेन ए कैटेगरी टॉपिक, अगेन ए कैटेगरी टॉपिक, ठीक है, क्योंकि देख लो आता ही आता है एग्जाम में, और हैवी वेटेज है, 10-10 मार्क तक जाता है, तो ये भी आएगा। मैं फिर यहां पे अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को बी कैटेगरी में डालता हूं। क्यों, रादर नहीं यार, इसको भी ए कैटेगरी में डालना ही चाहिए, इसको भी मैंने ए कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि 8 मार्क तक ये जाता है। इस बार भी देखो 7 मार्क के लिए आया, लेटेस्ट एग्जाम में 2 अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड करके, बट 7 मार्क के लिए आया, 8 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क के लिए भी बीच में आ चुका है, एक बार 12 मार्क के लिए भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई इसका वेटेज हैवी जा सकता है। एंड सिंपल चीज इसमें क्या है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत अलग सी चीज देते हैं, सिंपल सिंपल 8-10 पॉइंट देते, उसके डबल इफेक्ट डबल इफेक्ट डबल इफेक्ट डबल इफेक्ट कंप्लीट करना है। तो इसके अगर मैं आपको बोल दूं, आपने 8-10 क्वेश्चंस भी अलग अलग वैरायटी के प्रैक्टिस कर लिए, यू आर डन विद दिस टॉपिक, क्योंकि रटना कुछ नहीं है, आपको केवल पैटर्न समझना चाहिए, सॉल्व कैसे करना है, और बेसिक लॉजिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 8-10 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए, और आपका दिस चैप्टर इज डन एंड डस्टेड। पार्टनरशिप अकाउंट्स भैया ए प्लस कैटेगरी। अब यहां पे क्यों, क्योंकि भैया हर एग्जाम में 20 मार्क का तो आएगा ही आएगा, ये 20 मार्क्स का मेरा टॉपिक है। देख लो हर एग्जाम में ये आया 20, ये आया 20, ये यहां पे आ गया 20, ये 18, ये 20, और ये इस बार 22। यहां पे एक बार बीच में 18 का दिए ना, तो इस बार उसको 2 मार्क्स ज्यादा देके कंपनसेट कर दिए। एवरी 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 एग्जाम 20 मार्क्स का ये आता ही आता है। अब इसमें हम क्या बोलते हैं भैया, हमको तो वो ऑप्शनल में छोड़ के जाना है ना, ये ऑप्शनल में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में एक चैप्टर तो छोड़ सकते, एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में छोड़ के आ सकते, तो दिस इज द क्वेश्चन जो हम छोड़ के आएंगे। अब देखो इसमें आईसीए आपके साथ क्या ट्रिक करेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि सिलेक्टेड स्टडी मत करो यार, सिलेक्टेड किए ना मरोगे। क्यों, हम बोलते भैया ये 20 मार्क का जो ऑप्शनल वाला है ना, हम छोड़ देंगे। अब आईसीए देखो कैसा खेल खेलता है, ये वाली एग्जाम देखो जो सबसे पहली थी, क्वेश्चन 3B क्वेश्चन 4A, यहां पे 8 मार्क का दिया, अगले क्वेश्चन में 12 मार्क का दिया, तो ये 20 मार्क को 2 क्वेश्चन में स्प्लिट किया। फिर 3B 4A वापस 20 मार्क को 2 क्वेश्चन में स्प्लिट किया।
3B 4A, 20 मार्क को दो क्वेश्चन में स्प्लिट किया, 3B 4A 3B 4A 3B 4A, हर बार 20 मार्क को। ऐसा नहीं कर रहा चल ले क्वेश्चन 4 उसका ए बी 10 मार्क 10 मार्क, चल बच्चे तू पूरा क्वेश्चन 4 छोड़ के आ जा, ऐसा नहीं है। आईसीआई को पता है बच्चा क्या छोड़ के जाएगा एग्जाम में, और इसीलिए आईसीआई ये दो अलग अलग क्वेश्चन में आपको स्प्लिट करके दे रहा। अब तू 3 छोड़ या 4 छोड़, कोई भी एक छोड़ेगा, तेरा 10 मार्क का पेपर तो ऐसे ही छूट गया, तू मैक्सिमम 90 मार्क्स का पेपर कर पाएगा। लग गई तेरी वाट। ओ हो सर, ये तो भारी हो जाएगा हमारे लिए, इसीलिए ये टॉपिक कंपलसरी करके जाना। A+ कैटेगरी में डाला, और नेक्स्ट कंपनी अकाउंट्स भी पूरा का पूरा A+ कैटेगरी। क्यों? 20 से 25 मार्क के वेटेज का है। यहां पे देखो 25, फिर यहां पे देखो 25, फिर यहां पे 20, फिर यहां पे 25, फिर यहां पे 25, और फिर सर ओ माय गॉड 27 मार्क्स का वेटेज आ गया इससे। A+ कैटेगरी। और मैं आपको बताऊं इसमें देखो जनरली कौन सी चीज है, इसमें अगर मैं देखूं इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आ जाएगा सबसे पहले A+ कैटेगरी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आ जाएगा मेरा A+ कैटेगरी में। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा A+ कैटेगरी। ये दोनों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो अगर बड़े बड़े मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो इसमें से आ रहे हैं और इसमें से आ रहे हैं सबसे बड़े बड़े मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हो गए इसके अंदर भी। तो इस प्रकार से हमने यहां पे क्या देखा, कंपनी अकाउंट्स पूरा A+, उसमें भी ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा का पूरा A+, और उसमें भी देख लो बीच के जो दो है एडमिशन रिटायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार भी एडमिशन रिटायरमेंट दोनों पे 10-10 मार्क का आया था, पर अगेन मैं बोलूंगा इस पे सिलेक्टेड स्टडी मत करना कि भैया एडमिशन रिटायरमेंट में से आ रहा तो चलो बाकी छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन रहा ना, उसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डाल देंगे कि भैया गुडविल भी वैल्यू करके बता, तो ये भी कवर हो जाएगा उसमें। पर आप तो ये छोड़ के गए, तो हो गया, लग गई आपकी वाट। तो ये मत करना। A+ कैटेगरी में डाला है, पूरा करके जाओगे। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, NPO फाइनल अकाउंट A कैटेगरी, फिर आपका डेप्रिसिएशन A कैटेगरी, BRS और रेक्टिफिकेशन A कैटेगरी, और ये GST वाली जर्नल एंट्रीज ये आपकी A कैटेगरी होगी। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज यहाँ पे पूरी 12-15 मिनट में क्लियर हो गई, कौन सी चीज A कैटेगरी, कौन सी B, कौन सी C कैटेगरी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। मेक श्योर इसके अनुसार आप वेटेज दे। जो B कैटेगरी है उसको पढ़िए, जरूर अच्छे से पढ़िए, पर ऐसा नहीं कि उसके पीछे अंधाधुनी हम मेहनत कर रहे कि भाई दिन रात सुबह शाम हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना भर लगा दिए, पर वो B कैटेगरी का है, आना है 5 मार्क के लिए। पढ़ना जरूर है, पागलपन नहीं करना है उसके पीछे। C कैटेगरी को भी गो थ्रू कर लो, पर अगेन वो C कैटेगरी की चीजें एग्जाम में आने की संभावना कम है, तो उसको अकॉर्डिंगली टाइम डेडिकेट करना। ऐसा नहीं कि भैया ट्रायल बैलेंस ना मेरे को पढ़ने में मजा आता तो मैं तो उसका एक एक ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, लेजर के बैलेंसेस दिए चल ट्रायल बैलेंस बनाने बैठते, स्केल पेंसिल रबर लिए ट्रायल, नहीं, ये सारी चीजें मत करना। दैट इज अननेसेसरीली वेस्टेज ऑफ टाइम, उसको मैं मेहनत भी नहीं बोलूंगा, वो बेवकूफी हो जाती है। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। ठीक है, एंड आपको जो भी टॉपिक्स के यहाँ पे मैराथॉन्स चाहिए, सबके मैराथॉन्स है, लेटेस्ट मैराथॉन्स है, वो लेक्चर ट्रैकर का लिंक मैं यहाँ पे कमेंट्स में पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो वहां पे आपको लेक्चर ट्रैकर का लिंक मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से लेक्चर ट्रैकर का उसमें इस्तेमाल करना। और यहाँ पे ये ABC एनालिसिस का अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा PDF है, ये PDF भी यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पिंड कमेंट्स में वो भी मिल जाएगा इसका PDF, तो आप वो PDF से डॉक्यूमेंट भी पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। ओके मित्रों, चलिए इसी के साथ इस सेशन को करते हैं खत्म, आगे भी करते रहेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। आपको कुछ भी जानना समझना रहे कमेंट जरूर कीजिए, ये सेशन यूजफुल लगा वो भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए, लाइक भी कर देना मित्रों यार, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा। और नालायको 90% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल आर नॉट येट सब्सक्राइब्ड। कैसा कर रहे हो, क्या पैसा ले रहा हूं क्या 10-10 रुपए सब्सक्रिप्शन का? सब्सक्राइब ठोको यारो मित्रों, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए डालता हूं, कोई भी फिजूल का एडवर्टाइजमेंट का वीडियो यहां पे आता नहीं है, कोई भी क्लिकबेट नहीं रहता। अगर कोई वीडियो डाला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑल्सो। मिलते हैं अगले सेशन में, अंटिल देन सी तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आगे करते रहेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद वन एंड ओनली तेजा भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।